ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होने वाला है व्हाई आरंट दे रीचिंग आउट। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कोई है और आप ये जानना चाहते हैं कि पर्सन आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल द साइंस। तो एरीज से पाइसेस के लिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग। तो चलिए एरीज से ही शुरू करेंगे कि एरीज आपके पार्टनर जो है वो इस टाइम पे आपको क्यों नहीं रीच आउट कर रहे हैं, क्या रीजन है। ओके, आपके जो पार्टनर है एरीज, आई थिंक वो आपको कुछ सरप्राइज करना चाहते हैं। यस, यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, या इट इज काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 777 इज बेस ऑफ द डेक। दैट मीन्स हो सकता है कि आपका इस पर्सन के साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड यू आर रियली वरिड। बट ये जो पर्सन है शायद हो सकता है कि आपको सरप्राइज करना चाहते हैं। यस, उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे आप खुश हो जाएं। और यहाँ पर अगेन ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं। हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, खुद को प्रूव करना चाहते हैं, या अपना प्यार, मतलब उनके मन में बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है और वो अपने प्यार का जो इजहार है वो सही तरीके से करना चाहते हैं, खुल के। ओके, और लेकिन आई थिंक देयर इज समथिंग, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उनको स्टक रख रही हैं, या मतलब वो अपने तरीके से, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं आपको, और शायद इसीलिए वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। रीस आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ओके, एंड यस, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है दैट दे आर प्लानिंग समथिंग, प्लानिंग गिफ्ट और समथिंग लाइक दैट, या कुछ कुछ ऐसा है, मे बी अ डेट और समथिंग, कि आपको अचानक से वो ऐसा बोलेंगे कि चलो लेट्स डू इट, या ऐसा कुछ। तो इसलिए शायद वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉरस, कि टॉरस आपके जो पार्टनर हैं क्यों नहीं वो आपको रीच आउट कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है। Okay, Taurus, this seems to be a spiritual connection again. 777. Now, this person may be going through a period of recovery or healing. Okay, yes, मुझे ऐसा लगता है कि या मतलब कुछ ऐसा है that they are recovering from something, या हो सकता है कि डिवाइन के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। ये जो कनेक्शन है, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट, या हो सकता है डिवाइन मतलब अभी कुछ ऐसा कर रहे हैं आप दोनों दोनों के अराउंड, या आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर लाइफ। और आप लोगों के बीच बीच में मुझे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, दैट दूरी है, डिस्टेंस है, ट्रैवल या कुछ ऐसा है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, और आप दोनों एक दूसरे से इसीलिए नहीं मिल पा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ मनी रिलेटेड भी हो सकता है, दैट दे आर वर्किंग ऑन थिंग्स, या रिकवरिंग, रिकवरिंग फ्रॉम हेल्थ, रिकवरिंग फ्रॉम एनीथिंग। ये सारी चीजें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही हैं, दैट समथिंग इज देयर दैट इज कीपिंग देम स्टक और अवे। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट रिकवरी and spiritual lessons as well, ki this person also going through lot of spiritual healing or lessons. चलिए, जेमिनाई, सो आपके जो पार्टनर हैं क्यों नहीं रीच आउट कर रहे हैं। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, दो बातें हैं, इधर देर इज समबडी बिटवीन। ओके, आपके जो पार्टनर है वो इसलिए आपको रीच आउट नहीं कर रहे, या तो कोई बीच में है, या मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट समथिंग रिलेटेड टू डिवोर्स, और ऐसा कुछ है। यहाँ पर चेंज का भी कार्ड आ रहा है। सो दो चीजें हैं जेमिनाई, आपके पार्टनर या तो वो डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं, वेटिंग फॉर दैट, या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ओके, और किसी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है कि कोई ऐसा है बीच में जो शायद हो सकता है इस चीज के लाइक आई डोंट नो, मतलब दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, फिगर आउट थिंग्स, फाइंड आउट अ पाथ, या किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इस कनेक्शन में। दैट्स द रीजन दे आर नॉट एबल टू रीच आउट। ये रीजन है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि मिच्योर विमेन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि वो चीजों को मिच्योरली हैंडल करना चाहते हैं,
हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप भी हो, या मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, या यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी चीज की वजह से अटके हुए हैं। अगेन विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पर हो सकता है कोई फैसला लेना है, और एक्चुअली में कोई डिवोर्स प्रोसेस के थ्रू निकल रहा हो, या समथिंग देयर, समथिंग इज देयर जिसकी वजह से वो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, कैंसर, लेट अस सी व्हाई योर पर्सन इज नॉट रीचिंग यू आउट, क्या रीजन है। अगेन मिच्योर, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो उनको मेन फीमेल, ओके, देयर इज समबडी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो उनको मना कर रहा है, ओके, और वो उस चीज के लिए वरिड भी हैं। देयर इज समथिंग, कोई दो चीजें दिखाई दे रही, इधर वेज ये पर्सन मिच्योर है, या हो सकता है इनके कुछ लाइक दे हैव किड्स और समथिंग लाइक दैट, या हो सकता है कि देर आर टू पीपल, ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट, या ऐसा कुछ है। एक द मेन पर्सन है और एक है कि कोई है उनके अराउंड जो शायद हो सकता है उनको मिसगाइड कर रहा है या गाइड कर रहा है, ठीक है, नॉट टू डू दिस और नॉट टू डू दैट, और वो उस चीज की वजह से इन्फ्लुएंस्ड है। यस, अगेन इट इज लाइक अ पाथ और टेकिंग अ डिफरेंट पाथ, कि नहीं आप ऐसा करो या आप ऐसा करो, दिस एंड दैट। अगेन मुझे डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, एक आप लोगों के बीच में कोई फिजिकल डिस्टेंस है या ऐसा कुछ है, और आप हो सकता है चाह रहे हो टाइम स्पेंड करना इस पर्सन के साथ। यहाँ पर कोर्टशिप का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स हो सकता है कि दिस पर्सन इज लाइक ऑलरेडी एंगेज्ड विद समबडी, या किसी के साथ बातचीत चल रही है, और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं मे बी दे आर डेटिंग समवन एल्स, ओके, या मतलब उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है ये जो आपको नहीं पता। somebody took a different रूट, कि कोई किसी और रूट पे या डिफरेंट पाथ पे है, तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे होगे। तो दैट्स द थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लियो, कि लियो आपके पार्टनर आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर सैड अबाउट इट, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद हो सकता है उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, ओके, और उनको ये लगता है दे आर फीलिंग अनलव्ड, उनको लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, या आप यू डोंट नीड देम, उनको ये लगता है दैट यू डोंट नीड देम, ओके, ये चीज हो सकती है। यस, कि शायद हो सकता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, या नॉट फीलिंग नीडेड, या अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं आप, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। सो दे आर बिजी विद देयर लाइफ, कि वो अपनी लाइफ में बिजी, एंड मोर ओवर हो सकता है उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मे बी दे वांट टू हैव फैमिली, या हो सकता है कुछ ऐसा चाहते हैं जो चीजें पूरी नहीं हो पा रही, बिकॉज यहाँ पर वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, लैक और डिस्पेयर वाली, और समथिंग इवन समथिंग एंडेड, या उनका कोई ड्रीम था जो सपना था आपने तोड़ दिया, उनको ऐसा लग रहा है, या समथिंग रिसेंटली एंडेड, आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, स्ट्रगल, आई डोंट नो व्हाट इट इज, डीप डाउन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो आपको बता भी नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर उनके कुछ चल रहा है, तो दे आर नॉट टेलिंग यू लियो, ये चीज हो सकती है। और या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज ऑलरेडी यू नो लाइक हैविंग अ फैमिली और समथिंग, कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वर्गो, ओके, सो वर्गो, व्हाई आरंट दे रीचिंग आउट, ऐसा लगता है कि दिस पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आर दे गेटिंग मैरिड, समथिंग रिलेटेड टू मैरिड और कमिटमेंट, या तो उनकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन की, ओके, हो सकता है कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आपसे शादी करना चाह रहे थे, या ऐसा कुछ है, और दे आर गेटिंग एंगेज्ड, या कुछ आई टोल्ड यू ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए ये चीज हो सकती है। यस, दे आर नॉट फीलिंग इनफ फॉर यू, या उनको लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड और समथिंग लाइक दैट, ये चीज हो सकती है। यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगेन यहाँ पर लैक, डिस्पेयर, दैट मीन्स कि कोई अनइंटरेस्टेड है, वो आपकी तरफ से है, या वो ऐसा नहीं शो कर रहे थे, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में, या ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, क्योंकि यहाँ पर ये मैरिज का भी कार्ड आ रहा है, तो ये रीजन है कि वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं, और मे बी समवन हैज लाइक अदर एक्सपेक्टेशंस, कुछ और एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, तो ये रीजन है कि वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। Libra, why isn't your person reaching out? दे आर कंसर्न्ड, मुझे लग रहा है उनको बहुत चिंता है किसी बात की, लाइक मिच्योर, आई थिंक यहाँ पर कुछ है,
समथिंग रिलेटेड टू मैच्योर, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से उनका दिल टूट चुका है। मैसेज ऑफ कंसर्न, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, यू नो। सो अगेन डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, गैप भी दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि ये जो पर्सन है दे आर कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, किसी बात की चिंता है उनको, फिक्र है, इस वजह से वो रीच आउट नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एज गैप भी दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कोई मेच्योर डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या आप लोगों के बीच में कुछ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, और हो सकता है वो किसी बात को लेके वरिड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन, और किसी बात को लेके चिंता में है, घबराहट है। अगेन मैसेज मैसेज लॉट ऑफ मैसेज, अगेन डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, गैप है, एक बहुत दूरी भी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे हैं, कि उनको किसी बात की चिंता है कि वेयर इज दिस हेडिंग, उनको लगता है कि मतलब इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, या कोई फायदा नहीं है, या आप लोगों के बीच में एवरीथिंग इज डन। और शायद हो सकता है कि आपको I see messages exchanging. That's the energy I'm getting for Libra. Scorpio. But हाँ, Libra एक और मैसेज है that this person can reach you out. वो आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको रीच आउट कर सकते हैं वेरी सून, या आप उनको रीच आउट कर सकते हैं वेरी सून. Now Scorpio. So why isn't your person reaching out? Distance. So there is a distance, emotional or physical. दिस पर्सन इज बिजी इन वर्क. मुझे लगता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या दिस पर्सन इज रियली बिजी इन वर्क. ओके, ये मुझे स्कॉर्पियो के लिए दिखाई दे रहा है. स्कॉर्पियो, फॉल्स पर्सन, देयर मस्ट बी समथिंग. हो सकता है कि कोई है जो आपको पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा था, या मैनिपुलेट. दिस पर्सन इज लाइक एट अ डिस्टेंस एट यू, आपसे दूरी पे है, बट अभी भी मुझे वही दिखाई दे रहा है कि या तो आप लोगों के बीच में दूरी है, या दिस पर्सन इज वेरी बिजी, अपने काम में बहुत बिजी हैं, मनी, फाइनेंस, जॉब, क्रिएटिंग वेल्थ, कुछ करना चाह रहे हैं. यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी फैसले का कोई वेट कर रहा है. ओके, अगर कोई स्पेसिफिक चल रहा है दैट मीन्स हो सकता है कि ये कुछ क्योंकि यहाँ पर कोर्ट हाउस का कार्ड आ रहा है, एक्सक्यूज मी, तो हो सकता है कि ये पर्सन, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ लाइक दे आर कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, किसी बात को लेके कंसर्न्ड है. कोई पेपर वर्क हो सकता है, कुछ हो सकता है, कोई फैसला आना है कोई कोर्ट का, या कोई समथिंग इज देयर दैट दे आर वरिड अबाउट. कुछ केसेस में हो सकता है गोइंग थ्रू अ डिवोर्स प्रोसेस या ऐसा कुछ, बट बाकी सबके लिए मुझे लग रहा है कि दिस इज समथिंग, मतलब उनके माइंड में चल रहा है, कोई पेपर वर्क, या कोई कोर्ट से कोई पेपर आना है, कुछ ऐसा होना है, या किसी चीज का सॉल्यूशन होना है, तो मे बी दे आर वरिड अबाउट इट, कि वो उस चीज के लिए वरिड है. सेजिटेरियस. ओके, सो सेजिटेरियस, आई थिंक देयर इज, मुझे लगता है कि कुछ है बीच में. आपके जो पार्टनर है, वाई आरंट दे रीचिंग आउट, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है कि उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं. ओके, वो कुछ ऑफिशियल चाहते हैं. हो सकता है वो चाहते हैं कि हाँ, पहली बात तो मुझे अगेन लग रहा है कि दिस पर्सन इज अवे फ्रॉम यू, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ दूरी है, गैप है, अ डिफरेंट पाथ, अ डिफरेंट आप लोगों के बीच में कुछ चेंजेस हैं. और दूसरा ये है कि उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं. हो सकता है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, या वो चाहते हैं कि आप इस तरीके से ट्रीट करें, या इस तरीके से चलें. दे वांट रिस्पेक्ट, दे वांट समथिंग आउट ऑफ दिस कनेक्शन. और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, और ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए, उनको रीच आउट करें, सही तरीके से रीच आउट करें इन अ वे. तो मे बी ये हो सकता है दैट दे आर नॉट रीचिंग यू आउट. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, कुछ के लिए हो सकता है दैट दिस पर्सन कैन ट्रैवल टूवर्ड्स यू इन द फ्यूचर. ये चीज हो सकती है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बट अदर देन दैट सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज लाइक, उनकी कुछ मतलब somebody is like there, उनकी यू नो कोई है बीच में, या वो उनकी कुछ हाई एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन से आपसे, और चाहते हैं कि अगर कुछ हो तो ऑफिशियल हो. नाउ अगेन डिस्टेंस, देयर इज अ गैप, देयर इज अ डिस्टेंस. मुझे लगता है कि आपसे दूरी पे है कोई, और ये पर्सन एडमायर करते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, है ना, कि हाँ, कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स हो सकते हैं, या कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं. देखिए, आप 777 लाइन 777, सो मे बी दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन और समथिंग ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में, या था. और
हो सकता है कि ये नंबर प्रोमिनेंट हो या ये रीजंस हो सकते हैं। ओके, कैप्रिकॉन, तो आपके पर्सन आपको रीच आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कैप्रिकॉन, आपके जो पार्टनर है, somebody, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, आप दोनों एक दूसरे पे या तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कोई रीच आउट नहीं कर रहा। थीफ, दैट मीन्स कि किसी की बैड इंटेंशन है, या हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से कोई कंसर्न है, आप किसी बात को लेके कंसर्न है, उनको लगता है उनके साथ बुरा हुआ है, आपको लगता है आपके साथ बुरा हुआ है, तो देयर इज समथिंग जिसकी वजह से ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात, लेकिन शायद फ्यूचर में हो सकता है कि आपको कोई क्लोजर मिले, आपकी कोई बातचीत हो, कोई मैसेज एक्सचेंज हो, आप दोनों के बीच में लाइक मैसेजेस एक्सचेंज हो, यू कैन टॉक टू ईच अदर। बट विद द थीफ कार्ड अगेन इट इज अबाउट डेफिनेटली, मतलब कोई झूठ बोल रहा था, या हो सकता है कि कुछ जैसे होता है ना, किसी का झूठ पकड़ा गया है, या वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, या आप उनके ऊपर, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो दैट्स व्हाई दे आर होल्डिंग बैक। एक्वेरियस, आपके पर्सन क्यों नहीं रीच आउट कर रहे हैं आपको? ओके, सो एक्वेरियस, आपके जो पार्टनर है ना, वो मुझे लगता है कि वो आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपको रीच आउट करना चाहते हैं विद समथिंग गुड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो ये आपको रीच आउट करेंगे अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, अभी तक हो सकता है कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, बट आगे चल के मुझे लगता है कि समथिंग रिलेटेड टू लाइक अपने प्यार का इजहार करेंगे, या अपना लव पोर इन करेंगे, या हो सकता है समथिंग रिलेटेड टू मनी एज वेल, कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई क्लू दे, कोई मैसेज दे, या अचानक से रीच आउट करें, अचानक से आपसे बात करें, या आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये मुझे एक्वेरियस एनर्जी, और मे बी गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग, हो सकता है पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, बट नाउ गॉड इज प्रिपेयरिंग यू फॉर समथिंग ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। ठीक है, इसलिए तो अनएक्सपेक्टेड, so expect something unexpected. Pisces, why isn't this person reaching out? So Pisces, oh, तो Pisces, आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए उनको पता है कि you have expectations, high expectations, और they will reach out, मुझे लगता है कि वो आपको reach out करेंगे। I think they want to, प्लान समथिंग, प्लान अ डेट, या आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, या भगवान आपको सरप्राइज करना चाहते हैं विद द लवर्स एनर्जी, दे लव यू अ लॉट। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, या उनकी आपसे कुछ ना कुछ ऐसा है, बट क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब somebody wants to surprise you, या गिफ्ट करना चाहते हैं आपको कुछ, या हो सकता है कि धीरे धीरे वो ओपन अप होना चाहते हैं इस चीज को लेके। बट वट एवर इट इज, आई थिंक दिस पर्सन नोज वट यू वॉन्ट। ओके, और डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि आप भी वेट कर रहे हैं साइलेंटली एंड प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, एंड मुझे लगता है कि कोई आपको सरप्राइज कर सकता है, या आपको कोई रीच आउट कर सकता है विद समथिंग दैट, मतलब शायद हो सकता है कि यू नो दैट इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये चीज हो सकती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अनएक्सपेक्टेड, बट येस, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हाँ, दिस पर्सन will reach out. Okay, so this is what we are getting for all you people. Wish you all the best.